वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है टीएस ऑफ एंथर की सीरीज़ में ही आज हम उसकी सेकंड लेयर को डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड लेयर हमारी जो थी वो क्या थी, एंडोथीशियम या फिर एंडोडर्मिस। एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं। आउटर मोस्ट लेयर हमारी क्या थी, एपिडर्मिस, जिसको कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारी जो सेकेंड लेयर है वो हमारी क्या है, एंडोडर्मिस है, जिसको कि हम एंडोथीशियम भी बोलते हैं। तो देखें एक बार हम एंडोथीशियम या एंडोडर्मिस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि जो एंडोथीशियम है, एंडोडर्मिस है, ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। कितनी लेयर थिक होती है ये, तो ये भी कैसी होती है आपकी, सिंगल लेयर थिक होती है। लेकिन एपिडर्मिस से ये थोड़ी सी मोटी होती है। अब ये मोटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ केमिकल आके जम जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है। अब वो केमिकल क्या होते हैं जिसकी वजह से एंडोडर्मिस जो है वो एपिडर्मिस से थोड़ी सी थिक होती है। तो वो केमिकल हैं आपके अल्फा सेलुलोज फाइबर्स एंड कैलोज बैंड। ये दो चीज़ें जो हैं वो एंडोडर्मिस के अंदर आके क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती हैं काफ़ी डेंस, जिसकी वजह से ये जो लेयर है एंडोडर्मिस या एंडोथीशियम वो एपिडर्मिस की कंपेयर में कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है, लेकिन सिंगल लेयर की ही बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो कुछ प्लेसेस पर, जो कुछ प्लेसेस होते हैं एपिडर्मिस एंडोथीशियम के, वहाँ पर कैलोस बैंड और जो फाइबर थिकनिंग है वो क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। जब ये कैलोस बैंड या फाइबर थिकनिंग एब्सेंट हो जाती है तो वो वाले एरिया क्या हो जाते हैं, थोड़े से थिन हो जाते हैं। और जब वो थिन हो जाते हैं तो आसानी से टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो उस जगह पे एक चीज़ का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये पूरे जो लेयर बनाई है मैंने वो बनाई है एंडोथीशियम की। लेकिन कुछ जगह पर जो थिकनिंग है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी कि वो फाइबर्स वो सारी चीज़ें एब्सेंट है, तो वहाँ पर लेयर कैसी हो गई, वीक हो गई। और जब लेयर वीक हो गई तो वहाँ पर क्या हो गई, लेयर टूट गई। तो टूटने से जो स्ट्रक्चर बना उसको हमने क्या बोल दिया, स्टोमियम। ओके, तो स्टोमियम समझ में आया। इसके बाद ये जो एंडोथीशियम है, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब है कि वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है। वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब रहता है और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इसका जो एब्जॉर्ब वाटर है वो वेपर के फॉर्म में ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकल जाता है बाहर। जब वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकलने लगता है तो ये लेयर क्या करने लगती है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये सिकुड़ना स्टार्ट होती है तो जहां पर कैलोस बैंड और फाइबर की थिकनिंग कम होती है वहां पर ये आसानी से फट जाती है और फॉर्मेशन कर देती है स्ट्रोमियम का। तो स्ट्रोमियम का जैसे ही फॉर्मेशन होता है सारे के सारे पॉलिन ग्रेन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, बाहर की तरफ फैल जाते हैं। तो इसलिए ये जो लेयर है एंडोथीशियम, ये आपके पॉलिन ग्रेन के डिस्पर्सल यानी कि उनके फैलने में, यानी कि उनके डिसेंस में क्या करती है, हेल्प करती है। तो मेन फंक्शन जो है आपका एंडोथीशियम का वो क्या है कि हेल्प इन डिसेंस ऑफ एंथर। ये एंथर में डिसेंस, डिसेंस का मतलब डिस्पर्सल, डिस्पर्सल किसका हो रहा है आपका, पॉलिन ग्रेन का। पॉलिन ग्रेन के डिस्पर्सल में हेल्प करती है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। इसकी लेयर में कुछ थिकनिंग पाई जाती है। थिकनिंग किसकी पाई जाती है, कैलोस बैंड एंड फाइबर की थिकनिंग। जहां पर ये थिकनिंग कम होती है या एब्सेंट होती है वहां पर लेयर फट जाती है और फॉर्मेशन किसका करती है, स्टोमियम का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके एंडोथीशियम से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर आपकी एंडोथीशियम की जो लेयर है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसको, मिडिल लेयर को।